जो जैसे तैसे उठ धावई, बाल वृद्ध को संग न लावई। जब प्रभु राम 14 वर्षों के बाद, वनवास काल के बाद जब अयोध्या पहुंचते हैं, तो वो अयोध्यावासी जिस प्रकार से उल्लासमय होकर के और दौड़ते हैं अपने प्रभु श्री राम, अपने राजा के, और एक ऐसे राजा का कि जो दूसरे देश पर आक्रमण करता है, दूसरे देश की परिस्थितियों पर अपना प्रभुत्व जमाते हैं, और उनको अपनी सीता को जो हर के ले गए थे, से ऐसे रक्त संस्कृति को, एक संस्कृति का समापन करके दूसरी संस्कृति का उदय होता है, लेकिन वो पुनः उस लंका को कब्जा नहीं करते, वह उस लंका को अपने घेरे में नहीं लेते। वो उस राज्य को उन्हीं की रक्त संस्कृति के लोग जो पालन करने के लिए कि उत्तम भाव से अपनी संस्कृति का पालन करिए, उनको राजपाट सौंप देते हैं। एक ऐसा राजा जो अपनी खड़ाऊ दे देता है और अपने भाई को और अपने पिता के कहने पर राजपाट त्याग देता है। जबकि एक ऐसी परिस्थितियां भी हम सबने देखी हैं कि लोग अपने पिता का भी कत्ल कर दे रहे हैं, अपने भाइयों का कत्ल कर दे रहे हैं, राज सिंहासन के लिए हजारों लाखों की संख्या में कत्लेआम हुआ है। लेकिन वहीं एक ऐसी परिस्थिति भी है, इसलिए ऐसे राजा को देखने के लिए उनको भगवान मान करके लोग वहां पहुंचते हैं। और क्षणमय सबहि मिलहि भगवाना, क्षणमय सबहि मिलहि भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। सबसे प्रभु ऐसे ही स्नेह होकर मिलते हैं। ऐसी ही परिस्थिति अब 22 तारीख को उत्तर प्रदेश में अयोध्या में 500 वर्षों का वनवास काट करके अपने भव्य राजमहल में प्रभु राम पधार रहे हैं। हमारी पूरी जनता से अपील है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपसे आग्रह किया है, हम सब भी वही आग्रह करते हैं कि हम लोग अपने मंदिर में यह मान करके, जो भी हमारे निकटवर्ती मंदिर है वो मंदिर राम मंदिर है, प्रभु राम श्री राम की जन्मभूमि है, उसको मानते हुए अपने घर में भी 5 दीपक जलाएं, अपने यहाँ बंदरवार सजाएं, और जिस प्रकार से भगवान राम का संकीर्तन कर सके उस प्रकार से हम अयोध्या से जुड़ने का प्रयास करें। और यही उस अयोध्या के प्रति एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और प्रभु राम से जुड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त होगा।